जय हिंद बच्चों, आज हम फिर मिले हैं। कल का आप लोगों ने पढ़ा होगा कोशिका का, और हमें उम्मीद है कि आपको आ गया होगा। अब दूसरा वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे, आपसे निवेदन है कि एक बार पिछला वीडियो जरूर देख लेना। अगर आप पिछला वीडियो देख लेंगे ये चीज़ आपको एकदम चुटकियों का खेल समझिए। चलिए तो बिना देरी करते शुरू करते हैं। पुनर्निर्माण क्या कर देता है? एक नई कोशिका को बना देता है, नई कोशिका को बना देता है। पुनर्निर्माण पुनर्निर्माण क्या होगा बाबू? पुनर्निर्माण क्या हो गया? पुनर्निर्माण मतलब जब कोशिका मरेगी या टूटेंगी तो नई कोशिका ये बना देता है। क्या करता है? ये बना देता है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। अगला आता है राइबोसोम। क्या था बच्चा? राइबोसोम। आर लिख दूं तो इसमें 5वें नंबर पे क्या आ जाएगा? हिंदी में लिखो राइबोसोम। क्या हो गया बाबू? राइबोसोम। अब ध्यान सुनो, इधर ही तो यही था ना, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बना रहा था बच्चा। ये प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटीन। क्या बनाता है? प्रोटीन। प्रोटीन का घर इसे कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? प्रोटीन की फैक्ट्री। बाबू यह क्या करता है? ऊर्जा नई कोशिका बनाने में बड़ी मदद करता है। जब कोशिकाएं टूट जाती है, सेंट्रोसोम कोशिका तो निर्माण करता है, लेकिन उसकी मदद कौन करता है? राइबोसोम। कौन करता है? राइबोसोम। यानी पुनर्निर्माण में मदद कौन करता है? राइबोसोम। कौन करेगा? जैसे अब जैसे हम लोग कोई काम करते हैं, जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं तो हमारे ऊपर ही पढ़ाने वाले होंगे जो हमें दबाव में लगाएंगे, भाई ये करो वो करो, ये पढ़ाओ वो पढ़ाओ। ऐसा बोलते ही नहीं बोलते। जैसे आपके घर में पापा होंगे तो आप कोनो काम करते होंगे, पापा मना करते हैं ये काम गलत कर, ये काम सही है, या फिर कुछ अच्छा काम होता तो लोग प्रोत्साहित करते हैं, नहीं करो नहीं करो, कहते हैं कि नहीं कहते? सेम टू सेम भी है। जब ये बनाएगा ना, इसकी मदद करेगा। यानी जहाँ पर ऊर्जा प्रोटीन जो कम रहेगा दे देगा, लो लो बनाओ, लो बनाओ। समझते हैं कि नहीं? जैसे हम लोग अभी कोई अच्छा, अभी जैसे आप गांव में भी नवरात्रि वगैरह आ रहा है, चंदा देते हैं कि नहीं? चंदा मदद करते हैं। उसी प्रकार से जब बनाता है ना, ये मदद करता है। लो भैया चलो चलो ले लो बनाओ। समझिए कि नहीं? हमेशा इसके टुकुर टुकुर देखता है, भैया आप मदद कर दो, मदद कर दो। इसलिए जब भी ये टूटा, यानी जब भी कहीं कोई मरा, ये चक्कर पूरा करना शुरू कर देगा, जगह पर लगाना शुरू। देखिएगा कब मदद करेगा, कब मदद करेगा। तुरंत क्या करता है? मदद करेगा। क्या यहाँ के बात हमको समझ में आई? अब समझो, ये ऊर्जा बनाता है, समझा दोस्तों? यानी ऊर्जा निर्माण की गलती बड़ी। ऊर्जा का परिवहन, जब कोई चीज बनेगा तो उसको पहुंचा जाने जाएगा कि नहीं जाएगा? बताइए। अगर कोई चीज बन रहा है तो ये पहुंचाया जाएगा, है कि नहीं? ये ऊर्जा का परिवहन करता है। वैक्यूल्स, पानी स्टोर में नहीं लिखा है, पानी स्टोर। पानी स्टोर क्या करता है? ये हमारे शरीर में उपस्थित ग्लूकोज पानी वगैरह को क्या करता है? सोख लेता है। क्या करता है? सोख लेता है। बच्चा यहाँ तक बात समझ में आई? सेंट्रोसोम क्या करता है? पुनर्निर्माण करता है। कोशिका का क्या करता है? पुनर्निर्माण। जैसे कोई कोशिका टूट गई है, नया बना देगा। यह क्या करता है? उसकी मदद करता है। दोस्त है इसका, समझना क्या है? दोस्त है, बताएगा चलो भाई हम आपकी मदद कर देते हैं, चलो आपकी मदद कर देते हैं। समझिए नहीं बात को? आगे देखते हैं बच्चा, आगे करते हैं। सेंट्रोसोम के बाद जानते हैं क्या था बच्चा? राइबोसोम। ER क्या होता है बाबू? ER बाबू इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम। देखो ये सब इंग्लिश नाम है, हम आपको हिंदी में लिखा रहे हैं ताकि आप अच्छे से समझ सको, ताकि आप अच्छे से समझ सको। बाबू इसका हिंदी में अगर नाम लिखोगे ना, होता है अंतःप्रदत्त जालिका। क्या होता है? अंतःप्रदत्त जालिका। हिंदी नाम क्या होता है? अंतःप्रदत्त जालिका। लिखिए अंतःप्रदत्त जालिका। अंतःप्रदत्त जालिका क्या होता है? अंतःप्रदत्त जालिका। बाबू समझो, बहुत काम करता है ये। अंतःप्रदत्त जालिका का मतलब ये होता है, ध्यान से मेरी बात को समझो। अंतःप्रदत्त जालिका क्या करता है? जैसे अगर पाइप है ना, पाइप ये आपस में चिपकने से रोक देता है, कोशिकाओं को आपस में चिपकने से रोक देता है। अतः इसे कोशिका का कंकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का कंकाल। क्या कहते हैं बाबू? कोशिका का कंकाल। अतः इसे क्या कहते हैं? कोशिका का कंकाल। स्केलेटन ऑफ द सेल।
स्केलेटन ऑफ द सेल, इसे क्या कहते हैं? स्केलेटन ऑफ द सेल, यानी कोशिका का कंकाल। कोशिका का कंकाल किसे कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। बाबू इसके दो भाग होते हैं। इसके क्या भाग होते हैं? कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है तो हम थोड़ा सा मिटाते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इरेज करके फिर आपको अच्छे से समझा देते हैं। देखते हैं बच्चा, यहाँ तक आप लिखिए, समझ गए होंगे आप लोग यहाँ तक। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये सारा चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चा यहाँ है ना, अब एक बार हम फिर से लिखते हैं आपको अच्छे से, ध्यान से देखो बच्चा। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भाग कुछ इस तरह का होता है, ध्यान से समझना। ये दो भाग होते हैं, एक तरफ होता है खुरदुरा। क्या होता है? खुरदुरा, खुरबुदहा, खुरबुदहा नहीं, हिंदी भाषा में खुरबुदहा कहता है। क्या कहता है गाँव में? खरबुदहा। कैसा होता है? खरबुदहा। एक होता है स्मूथ। क्या होता है? स्मूथ। क्या होता है? स्मूथ। स्मूथ मतलब चिकना, स्मूथ मतलब चिकना, स्मूथ मतलब चिकना। अब समझो बच्चा, ये जो स्मूथ भाग है ना, स्मूथ, ये वसा का निर्माण करता है। क्या करता है? वसा का निर्माण। और ये किसका निर्माण? प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका करता है बच्चा? प्रोटीन। क्या बनाता है? प्रोटीन। देखिए बनाता नहीं है, ध्यान से समझना। राइबोसोम, जो खुरदुरा वाला भाग होता है ना, जो अभी आप राइबोसोम पढ़ कर आ रहे हैं कि नहीं, मैंने बताया राइबोसोम ये खुरदुरा भाग की तरफ होता है। किधर होता है? खुरदुरा भाग की तरफ। बच्चा इसमें दो पार्ट होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। एक 70S होता है, 70S, और एक होता है 80S। क्या होता है? 80S, ठीक है। इसको बोलते हैं सेंडामेंटल कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? सेंडामेंटल। ये एस का मतलब क्या होता है? सेंडामेंटल, सेंडामेंटल कोफिशिएंट, सेंडामेंटल कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? सेंडामेंटल कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं बच्चा? सेंडामेंटल कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? सेंडामेंटल कोफिशिएंट। सेंडामेंटल कोफिशिएंट। एस का मतलब क्या होता है? सेंडामेंटल कोफिशिएंट। क्या होता है? सेंडामेंटल कोफिशिएंट, सेंडामेंटल कोफिशिएंट, सेंडामेंटल कोफिशिएंट, इसका नाम होता है यस का, ठीक है। तो ये तो होता है बाबू वायरस वगैरह में पाए जाते हैं, ये होते हैं मानव में पाए जाते हैं, प्लांट में पाए जाते हैं। हम लोग जैसे उत्पादक हो गया, मानव वाला हो गया, ये सारी चीजें इसमें पाई जाती है, ठीक। तो समझो बच्चा, यानी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये किसका निर्माण करता है? वसा का निर्माण करता है, यानी वसा और प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका? वसा और प्रोटीन का। गौर से मेरी बात समझो बच्चा, इसमें दो पार्ट होते हैं, एक स्मूथ का, एक खुरदुरा। स्मूथ और खुरदुरा, स्मूथ और खुरदुरा। स्मूथ क्या करता है? वसा का निर्माण, और खुरदुरा क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण। खुरदुरा प्रोटीन। अतः यह पूरा क्या करता है? कोशिका को आपस में चिपकने से रोक देता है। कोशिका को आपस में चिपकने से रोक देता है ताकि चिपके ना। बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आई? आगे देखते हैं, अगला चलो यहाँ पे हो गया था। अब यहाँ पे बाबू होता है लाइसोसोम। क्या होता है? लाइसोसोम। यहाँ पे बेटा लाइसोसोम। बाबू ये चुपचाप बैठा रहता है, एकदम चुपचाप बैठा रहता है, सबका काम होता है, इसका कोई काम नहीं होता है, एकदम किसी से मतलब नहीं, एकदम शांति से बैठा रहता है। इसके अंदर बच्चा होता है जल अपघटक एंजाइम। जल अपघटक एंजाइम। बच्चा इसमें क्या होता है? जल अपघटक एंजाइम। ध्यान से समझना बच्चा। देखो लाइसोसोम क्या होता है? शांति से बैठा रहता है, इसका कोई काम नहीं है, एकदम शांति से बैठा है। इसको कोई लोग बोलेगा तो भड़क जाता है, मेरे को धांस फट जाएगा, और ये फट जाएगा ना, ये जल अपघटक एंजाइम सबके ऊपर चले मर जाएंगे। समझो इसको, थोड़ा सा तोड़ के समझते हैं। लाइसोसोम क्या करता है? देखो इसका मुख्य काम है मरी कोशिकाओं का भक्षण करना। मरी कोशिका का भक्षण करना, मरी कोशिकाओं का भक्षण करना। बच्चा ध्यान से समझो, मरी कोशिकाओं का भक्षण करने का मतलब ये होता है, जैसे अभी कहीं आपको दो दिन तमाचा लग गया, तो जैसे आपकी कहीं कोशिकाएं टूट गई, कोशिका खराब हो गई, कुछ भी हो जाए, तो आपके शरीर में रह के सड़ने लगेगी कि नहीं लगेगी? इसमें से जितना कुल है, ये सारी चीजें जितने भी हैं, अगर ये मान लीजिए खराब हो गई हैं, तो सड़ने लगेंगी। तो जब सड़ेंगी तो शरीर में फिर नुकसान करेगा। क्या इसके लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए
जो मर जाए तो साफ सुथरा करे, उसके लिए बच्चा होता है लाइसोसोम। क्या होता है? लाइसोसोम। जब कोशिकाएं मर जाती हैं तब ये लाइसोसोम उसको खा जाता है। लाइसोसोम क्या करता है? खा जाता है। बात को समझना बच्चा, लाइसोसोम को क्या करता है? खा के ठीक कर देता है। ठीक है, अब इसे इरेज करके एकदम अच्छे से बना के लिखिए फिर से। ठीक है ना, 2 मिनट के लिए फिर से बनाते हैं इसको। यहाँ तक मिटा ध्यान से। देखो बच्चा, मैंने यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे गल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, लाइसोसोम, यहाँ पर होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। क्या होता है बच्चा? न्यूक्लियस। मैंने इसी को बताया था लाइसोसोम को। बच्चा लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम। बाबू इसको मैंने बताया था, इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? जल अपघटक एंजाइम होते हैं। तो जल अपघटक एंजाइम मैंने क्या बताया था? यह कोशिकाओं का भक्षण करता है, यानी मरी हुई कोशिका को खा जाता है। लेकिन एक चीज बेटा और समझना, गौर से मेरी बात को, कभी कभी ना खुदे भड़क जाता है। क्या होता है? खुदे भड़क जाता है। भड़कने का मतलब जानते हैं क्या होता है? इसे कोनो डिस्टर्ब किया था, इसे कोनो किया एकदम डिस्टर्ब किया था, मान लीजिए यही सबको। देखो बच्चा ध्यान से समझना, लाइसोसोम क्या करता है? भक्षण करता है। भक्षण समझना ध्यान से। उसके बाद बच्चा आता है ये न्यूक्लियस। इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियस, केंद्रक कहते हैं। न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस को बोलते हैं केंद्रक। क्या वो बोलते हैं? केंद्रक। क्या कहते हैं? केंद्रक। बच्चा केंद्रक को ना, केंद्रक कोशिका का ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का ब्रेन। केंद्रक को जाता है। भड़कने का मतलब जानते हैं क्या होता है? इसे कोनो डिस्टर्ब किया था, इसे कोनो किया एकदम डिस्टर्ब किया था, मान लीजिए यही सबको। देखो बच्चा ध्यान से समझना, लाइसोसोम क्या करता है? भक्षण करता है। भक्षण समझना ध्यान से। उसके बाद बच्चा आता है ये न्यूक्लियस। इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियस, केंद्रक कहते हैं। न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस को बोलते हैं केंद्रक। क्या वो बोलते हैं? केंद्रक। क्या कहते हैं? केंद्रक। बच्चा केंद्रक को ना, केंद्रक कोशिका का ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का ब्रेन। केंद्रक को क्या बोलते हैं? कोशिका का ब्रेन। क्या बोलते हैं? कोशिका का ब्रेन। केंद्रक को क्या बोलते हैं? कोशिका का ब्रेन। एक मतलब एक चीज आपको समझ में आई होगी कि यही होता है जो सबको काम करने के लिए बोलता है, सबको अपने काम करने के लिए क्या कहता है? बोलता है। केंद्रक ही कहता है माइटोकॉन्ड्रिया, तुम ऊर्जा बनाओ, तुम पानी को सूखो, तुम पहुंचाओ, तुम पानी को सूखो, नई ऊर्जा, नई कोशिका बनाओ, तुम प्रोटीन बनाओ, तुम कोशिका को चिपकने मत देना। स्मूथ वाला भाग है। लाइसोसोम को कहता है जरा देख लीजिए कोई मानो नहीं गया है। ये काम इसी का होता है। एकदम समझो जाए। अब ये क्या करता है ना, जैसे मान लीजिए ये लोग अपने मन का कर रहा है, समझे? अभी इसको बोला चलो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाओ, ऊर्जा बनाओ, नहीं क्या काम नहीं बनाएगी, नहीं बनाओगे, नहीं बना। ठीक है चाचा जरा देख लीजिए, लाइसोसोम चाचा जरा देख लीजिए, तो लाइसोसोम ऊर्जा बनाओ, ऊर्जा बनाओ, नहीं बनेगा, नहीं बनाएगा। ये बात नहीं, छिड़क गया, क्या हुआ? छिड़क दिया, चला गया। बात समझे कि नहीं? क्योंकि इसके पास क्या है? जल अपघटक एंजाइम है। क्या है? जल अपघटक एंजाइम। यानी ये काम नहीं किया, ठीक है, मतलब ये खराब हो गया। अरे काम नहीं किया तो खराब हो गया। अब इसको भेज दिया, जाकर सब देखिए क्या कर रहा है, इसको भेजा, जाओ तो कहानी बना रहा है, ऊर्जा ऊर्जा जाके बोला कहानी बना रहा है, क्या हमारी मर्जी, नहीं बनाएंगे, कल नहीं बनाएगा, कल नहीं बनाएंगे, ठीक है मेरे पास इलाज है, इसे निकाल के ले। क्या किया? फेंक दिया, कहानी खत्म, मर गया। लेकिन कितना जरूरी है, ये मर गए, क्या हो गए? मर गए। अब ये किसको आदेश देगा? सेंट्रोसोम। याद करो, पुनर्निर्माण, कोशिकाओं का पुनर्निर्माण। अब इसको किसको बुलाएगा? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम तनी एक नई कोशिका बनाओ ना, एक माइटोकॉन्ड्रिया के तैयार करो ना। क्या कहता है? चाचा बिल्कुल ठीक कर देंगे, कर देंगे। अब किसको बुलाता है? राइबोसोम को। राइबोसोम थोड़ी मदद तो मिलेगी, ठीक है, बिल्कुल मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? चलिए आपको क्या चाहिए, हम तो आपके लिए तैयार हैं। कहता चाचा कुछ चाहिए नहीं, थोड़ी सी प्रोटीन चाहिए। क्या चाहिए? थोड़ी सी प्रोटीन दे दे, हमारा काम हो जाएगा। थोड़ी सी प्रोटीन दे देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अब इसको प्रोटीन देता, यानी सेंट्रोसोम कोशिका बनाना शुरू किया, ये मदद किया, फिर से यहाँ पर नई कोशिका तैयार हो गई, फिर से नई कोशिका तैयार हो गई। बात समझ में आ रहा है कि समझ आ रहा है? देख रहे हैं हमारे शरीर में किस प्रकार से काम कर रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं? सारा काम एकदम कोशिकाओं का हो रहा है, यानी ये बना रहा है, यानी एकदम सिस्टमैटिक। जिस तरह से हम लोग अपने दैनिक जीवन में काम करते हैं
सेम टू सेम वही काम ये कर रहा है हमारे बॉडी के अंदर, सेम टू सेम। देख रहे हैं ये आदेश दे रहा है, ये दंड दे रहा है, यानी सबको निकाल फकाल छाप कर रहा है। ये सबका अपना अपना क्या होता है, काम होता है। सबका अपना अपना क्या है, काम है। और समझो बच्चे, कभी कभी क्या होता है, ध्यान से समझो, कभी कभी क्या होता है ना, हाई लाइसोसोम भड़क जाता है। लाइसोसोम को ऐसे ऐसे बैठा रहेगा, लाइसोसोम ये कहेगा हम नहीं बनाएंगे, ये कहेगा हम नहीं बनाएंगे, ये कहेगा हम नहीं बनाएंगे, ये कहेगा हम नहीं बनाएंगे। हाई के अंदर गड़बड़ाइए क्या है, जानते हैं क्या करता है, एकदम अपने आप फाड़ लेगा, धार से फाड़ेगा, एकदम कैसा फाड़ेगा, धार से, एकदम धार से फाड़ेगा। अब वो यहाँ पर क्या होता है, जल अपघटक एंजाइम, क्या भरा था, जल अपघटक एंजाइम कुल पे चल जाता है, तो कुल मर ही जाते हैं, कुल क्या होते हैं, मर जाते हैं। इसीलिए गांव में देखेंगे लड़का लोग लात खा के आता है, क्या करता है, लात खा के आता है। लात खाने को समझता कि नहीं, अरे लात मुक्का मार खाया है, चक्कर बकर करने कहीं गया होगा, पकाया होगा, छुराया होगा, खूब आंख को करिया हो जाती एकदम, और गांव झूठ बोलता है कि हम गिर गए थे, लात खा के आया है, गिरा नहीं था वो, जैसे गिरा होगा, लात खाया है, आई को करिया हो गया। करिया कैसे हुआ बच्चा, वहां का लाइसोसोम भड़क गया, लाइसोसोम भड़क गया। जब लाइसोसोम भड़क गया, कूल मरा हुआ पड़ा है, सब का सब वहां पे मर गया। खाने वाला तो कोई है नहीं, क्योंकि अगर ये जिंदा होता है तो सबको खा के ठीक कर देता है, लेकिन जो खुदे मर गया है, सब मर गए हैं, तो सबकी लाश वहीं पर सड़ती है, एकदम वहाँ उतना दूरी काला हो जाता है, उतना दूरी क्या हो जाएगा, काला, सब एकदम बास मारता है, पूरा का पूरा उतना दूर क्या होता है, काला हो जाता है। फिर अगल बगल की कोशिका, जैसे मान लीजिए अब यहाँ घाव लगे तो यही के लिए कोशिका उसका मरेगी, बाकी सब जगह तो रहबे करेगी, यहाँ का लगा तो इतना दूरी का मरेगा, बाकी आपकी पूरी शरीर कोशिका रहती है, तो बाद में उसके अगल बगल सारी कोशिकाएं झाँकती है, ये क्या मरी, चाचा मर गए, ऐसे बोलता है, चाचा मर गए का, ऐसे तनी 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 करते करते रोज जाते हैं, यानी वो कोशिकाएं तनी 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 करते 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 उनके पास जाती रहती है, ऐसे जाती झाँकती है, ऐसे झाँकती है, ऐसे झाँकती है, समझ गए। अब झाँकते झाँकते तनी तनी छींक देती है, तनी तनी छींक, क्योंकि भाई इसका जैसे पड़ोसी कोई होता है कि नहीं, पड़ोसी जैसे किसी घर कोई मार झगड़ा लोग देखने जाते हैं कि नहीं देखने जाते, जाते तो राय बात देते हैं, भैया कैसे हो गया, हाई चीजें ऐसा बोलते हैं लोग। तो बच्चा जब मर रहा था ना, तो मर गया हो, कोई देखते, लाश देखने सब लोग आते हैं, क्या हुआ रे चाचा, क्या हुआ रे, कैसे मर गए चाचा, कैसे मर गए, ऐसे बोलते हैं। तो कैसे मर गए, ऐसे तनी 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 लोग एंजाइम छिड़ता रहता है, अगल बगल की कोशिका क्या करती है, अपने एंजाइम को छिड़क देती है, अपने एंजाइम को छिड़क देती है, और धीरे 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 घाव क्या होता है, ठीक हो जाता है, धीरे धीरे घाव ठीक होता है। जिस प्रकार से आपके घरों में देखते हैं अलगुआ हो गया होगा, मान लीजिए जमीन किसी और की है, जमीन किसी और, मान लीजिए इधर कोई नहीं रहता, इधर सब लोग रहते हैं, इधर सब लोग रहते हैं, जब यहाँ झाड़ू को मारेंगे, तनी यहाँ मार देंगे, फिर तनी सऊर सरक जाएंगे, फिर तनी सऊर सरक जाएंगे, फिर तनी सऊर सरक जाएंगे, फिर ऐसे सब मारा जाता है कि नहीं मारा जाता, सेम टू सेम एकदम वैसे सारी कोशिकाएं मर जाती हैं, तो बगल की कोशिका उस घाव को ठीक कर देती है, फिर 10-15 दिन में एकदम घाव एकदम पहले से ठीक हो जाते हैं। फिर कहता है, फिर लड़का लोग चक्कर बकर करना शुरू करता है, फिर कहता है ठीक हुई, फिर लात खाता है, फिर वही समस्या हो जाती है। हमें उम्मीद है मैंने जितना पढ़ाया आपको आ गया होगा, एकदम बेसिक से मैंने बताया कहानी की तरह। देखो फिर सब बता देते हैं बाबू, ये ऊर्जा बनाता है, ये ऊर्जा पहुंचाता है, ध्यान समझना, ये ऊर्जा बनाता है, ये ऊर्जा पहुंचाता है, ये पानी को सोखता है, ये नई कोशिका को बनाता है, ये क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, ये कोशिका को आपस में पिचकने नहीं देता है। ये बात दंड देने वाले चाचा हैं, ये पुलिस वाले हैं, देख रहे हैं कि नहीं, धार से फटके सबको उड़ा दिए। ये कोशिका का ब्रेन न्यूक्लियस ये आदेश देते हैं, क्या करते हैं, आदेश देते हैं। हमें उम्मीद है कि आप इतना समझ गए होंगे। बाकी ये चैप्टर लंबा है, मैंने कल ही बताया था, कल की वीडियो में ये बताया था, ये चैप्टर लंबा है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।